काफी गिड़गिड़ाया वहां पर। मैंने कहा सर प्लीज समझो, मतलब मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सेम रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 3 आया मेरा जब रिजल्ट आया इन एग्जाम। जहाँ तक मैंने आपके बारे में समझा है, आपको जाना है, तो इसमें एक आपने एक कहानी बताई थी, वो बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेशन लगी थी। और मैं चाहूंगा कि वो कहानी अगर आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए वो इंप्रेशन हुई। वो कहानी ये थी कि आप एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं उनको बीकॉम के साथ स्ट्रगल करना ही करना पड़ता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी वो किया था, तो आपने जब लीव मांगी थी आपने कॉलेज में, जहाँ तक मुझे पता है, तो प्रिंसिपल ने देने से मना कर दिया था। मना और कर फिर दिया। आपने उसके बाद मैनेज किया। साथ ही साथ इसी के साथ एक कहानी और थी कि दूसरी इंस्पिरेशन कहानी, आपने हॉस्पिटल में रह के पढ़ाई की। आज के टाइम में तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई होप मैंने स्टूडेंट के साथ यही है सर। तो सर वहाँ ऊपर से इतना खराब एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना, आई होप ये जरूर इंस्पिरेशन होंगी दोनों कहानियां। तो प्लीज सर, वन बाय वन। बिल्कुल सही बात शिवम ने करी। पहली बात तो जो इनको सूत्रों से पता चला है वो दोनों ही कहानियां बिल्कुल सही हैं और दोनों अलग अलग समय की घटनाएं हैं। तो मैं उनके बारे में जो बच्चों को बताना चाहूंगा तो साल था 2004, मैंने अपनी क्लास 12th को क्लियर किया। मई के महीने में रिजल्ट है, सीबीएसई बोर्ड था, तो हमें बीकॉम जी के लिए सर। एडमिशन लेना था। तो जी सर। 2004 में हमने बीकॉम 1 में एडमिशन ले लिया और 3 साल की बीकॉम है, तो 2007 में हमें पास आउट होना था। किसी एक पुराने जमाने में ऐसा होता था कि पहले बीकॉम करो, बीकॉम के बाद सीए करो, लेकिन आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे हमारे पॉडकास्ट भी देख रहे हैं आप सभी बीकॉम के साथ ही सीए कर रहे होंगे, जी एक्सेप्ट सर। फ्यू परसेंटेज जो बीकॉम की बात करते हैं। बट एनी हो मेजर चंक वही है जो बीकॉम के साथ सीए करता है। और जब बीकॉम के साथ आप सीए कर रहे हैं तो कई बार क्या बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो भी है मुझे जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है जिसने लाइफ में नाम कमा के देना है वो सीए है, ना कि जी बीकॉम सर। है। बीकॉम करना जी आवश्यक है सर। क्योंकि वो ग्रेजुएशन कोर्स है, आपको लाइफ में आगे कहीं भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो बीकॉम तो आपको करनी ही पड़ेगी। जी सर। लेकिन सीए की इंपॉर्टेंस बीकॉम से कहीं ज्यादा है। तो हमने भी जी जब अपना 2004 में बीकॉम स्टार्ट किया तो हमारे टाइम पे P1 होता था, सीए फाउंडेशन, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे सभी, तो उसकी तो हमने मैनेज कर ली किसी तरह। तो अगले साल 2005 में हमारे बीकॉम 1 के एग्जाम हुए, सीए फाउंडेशन के एग्जाम हुए, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया। उसके बाद आया सर। जी सीए इंटरमीडिएट, जिसको P2 भी कहा जाता है। तब जी जाकर सर। मैंने पहली बार होश आया कि यार क्यों ना रैंक लेने की कोशिश की जाए। मतलब एक कहते हैं ना होश संभाला कि मेच्योरिटी आई कि चलो यार क्यों ना रैंक की कोशिश की जाए। अब जुलाई में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ बीकॉम का, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक मतलब 4 महीने हम अपनी जो भी एक दो क्लास लगाई थी सी इंटर की वो भी करते रहे और सुबह से दोपहर तक बीकॉम हो जाता था। मतलब मान लीजिए आप 8 सवा 8 बजे हम घर से निकले, साइकिल पर जाते थे, जी दोपहर के सर। 2 ढाई बजे तक कॉलेज ही होता था। अक्टूबर तक जाकर समझ आया कि भाई अगर रैंक लेने की इच्छा रखते हैं तो बोथ ग्रुप देने होंगे, और अगर बोथ ग्रुप देने हैं तो तैयारी थोड़ा नेक्स्ट लेवल की करनी होगी, जिसमें बीकॉम की क्लासेस को अटेंड करना सबसे बड़ा रोड़ा लग रहा है। जी तो सर। मैंने अपने जो भी रिस्पेक्टिव टीचर थे कॉलेज में, एसडी कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 32 से मैं पढ़ा हूँ, जी सर। तो मैं अपने सभी टीचर्स के पास गया एक एक करके और मैंने कहा सर लीव दे दो, मैं सीए कर रहा हूँ। कहते बेटा हम तो लीव तेरे को दे नहीं सकते, अगर लीव चाहिए तो प्रिंसिपल से लिखवा ला, प्रिंसिपल की परमिशन ले और हम तेरे को लीव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब छूट दे देंगे कि तुम्हें अटेंडेंस शॉर्ट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी, मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंच गया, मैंने कहा सर मैं आई कम इन। कहते आजा पुत्र, पंजाबी थे चंडीगढ़ में थे और वो पंजाबी थे, तो कहते आजा पुत्र। मैंने कहा ठीक है। कह रहे की काम है। मैं कहा सर मैं सीए कर रहा हूँ, छुट्टी लेनी है तो ये लेटर पर साइन कर दीजिए जरा। कहते काके ऐदा कर जरा कुंडी ला दे जाके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रूम के अंदर से कुंडी लगा दे। मैंने कुंडी लगा दी। मैं कहा जी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं आया उन्होंने पंजाबी में दो चार गालियां दी मेरे को और कहते मैंने पता है तुसी मुंडे कुड़ियां ने बंक मारनी है, फिल्मां देखने जाना है, इत्थे उत्थे घूमना है, हथ विच हथ डाल के ये वो, तो उसने मेरे को भगा दिया, मतलब मना कर दिया लीव देने से। मैंने काफी गिड़गिड़ाया वहां पर, मैंने कहा सर प्लीज समझो, मतलब मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सीए में ऐसा है वैसा है, और 12th में भी मेरे टॉपर ही था मैं वहां पे। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, करे पट जाए तो मतलब भाग जाए यहाँ से। अब मैं रूम से बाहर तो आ गया, मेरे सामने दो रास्ते थे कि या तो प्रिंसिपल साहब की डांट खाकर मानकर मैं कॉलेज अटेंड करता रहूं, या फिर मैं अपने लार्जर गोल की तरफ देखूं, जिसे कहते हैं कि लाइफ में एक आपका विजन होता है। तो मुझे समझ आ गया कि कोई बात नहीं, प्रिंसिपल साहब ने अगर मना भी कर दिया तो मेरे लिए सीए सर्वोपरि है, मैं सीए की तरफ ध्यान लगाऊंगा। तो मैंने उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। दिसंबर में हमारी मिड टर्म एग्जाम आई तो वो वाले एग्जाम मैंने दिए, रिजल्ट आ गया, पास हो गए अच्छे नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। अब अप्रैल में बीकॉम 2 के एग्जाम थे और मई में हमारे सीए इंटर के थे। तो अप्रैल में एग्जाम से कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में हवन होता था। उस हवन में सारे बच्चे बैठते थे और उसके बाद हर एक बच्चे को रोल नंबर दिया जाता था। तो मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि भैया हवन होने वाला है तू आ जा। मैं पहुंच गया, हवन अटेंड किया, उसका रोल नंबर मिलने की बारी आई तो मेरे को रोल नंबर दिया नहीं गया जो मुझे पहले से पता था।
कह रहे भाई तेरी तो अटेंडेंस शॉर्ट है, हम तुझे रोल नंबर नहीं देंगे। तो मैंने वहां पर काफी हाथ पैर जोड़े, तो उन्होंने रोल नंबर नहीं दिया। फाइनली जहां तक मुझे याद है 3 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट थे और 1 अप्रैल तक भी मेरे पास बीकॉम का रोल नंबर नहीं था। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार अब तो बीकॉम के एग्जाम जाएंगे, लेकिन ठीक है, मैंने कहा जाए तो जाए, अब अगले साल देख लेंगे यार बीकॉम को। फिर भी मैं अपने टीचर से संपर्क में लगा रहा, तो मेरे टीचर्स काफी मतलब अच्छा मानते थे मुझे, उन्हें पता था पढ़ने वाला बच्चा और शरीफ है, मतलब बंक वंक नहीं करता। बंक सिर्फ एक ही बार किया था, धूम फिल्म देखने गया था, वो भी स्टोरी पता होगी बच्चों को। तो उन्होंने मुझे क्या किया जी, कहते कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे किसी तरह से 1 दिन पहले रोल नंबर दिलवा दिया। अब रोल नंबर दिलवा दिया, मैंने बीकॉम के एग्जाम अटेंड किए। 30 अप्रैल को हमारे बीकॉम के एग्जाम खत्म हुए और 1 दिन के बाद ही हमारे सीए इंटर के एग्जाम स्टार्ट हो गए। फाइनली जुलाई के महीने में सीए इंटर का रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट देखा तो मैंने अच्छे मार्क्स हासिल किए। मैंने कहा चलो यार रैंक भी चेक कर लें, तो रैंक चेक किया तो रैंक आया। उस टाइम में मेरा रैंक बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि रैंक चाहे फर्स्ट हो चाहे 50 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक नंबर आया जी 41। चंडीगढ़ में एकमात्र एक बच्चे का रैंक था, वो था मैं, किसी और बच्चे का कोई रैंक नहीं था। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं फटाफट साइकिल उठा के पहुंचा अपने प्रिंसिपल के पास। मैंने स्वीट का बॉक्स था, मिठाई का डिब्बा, मैं उनके सामने पेश किया। मेरे को देख रहे, कह रहे यार मैं याद आ रहा है तेरे को, देखा हुआ लगता है। मैंने कहा सर मैं वही हूँ। उस समय उनके सामने कुछ डेलीगेट्स बैठे थे जो शायद फॉरेन से आए थे, कुछ फ्रेंच कंट्री थे, क्योंकि हमारे कॉलेज में फ्रेंच का क्लासेस भी होती थी। और भी कुछ लोग बैठे थे, काफी हाई ओहदे के थे। तो जैसे ही मैंने बोला कि सर मैं वो बच्चा हूँ जो छुट्टी लेने था, उन्होंने पहचान लिया। कह रहे हाँ हाँ पुत्र ऐसे आजा, मेरे कंधे पे हाथ रखा, और दूसरा वो सामने उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कह रहे ये देखो जी हमारे कॉलेज की आन बान और शान, ये बच्चा 4 महीने पहले छुट्टी मांगने आया था और मैंने इसे छुट्टी दी थी कि तू सीए कर, और देखो जी हमारे कॉलेज का इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। तो मैंने देखा, मैंने कहा बड़ा तेज बंदा है हमारा प्रिंसिपल। लेकिन उस एपिसोड का फायदा ये हुआ और मेरी लर्निंग ये रही कि लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हैं तो सिर्फ कहने से बात नहीं होगी, आपको पहले अपनी वर्थ, अपनी मेटल प्रूव करनी होगी। अब जैसे ही मेरा वो काम हुआ, अब 3rd ईयर में मैं पहुंच गया, मेरी सीए इंटर तो हो गई, अब थी आर्टिकलशिप की बात। लेकिन कॉलेज के साथ आप आर्टिकलशिप कर ही नहीं सकते। यस सर। मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया कुछ दिन बाद, मैंने कहा सर मेरे को ये आर्टिकलशिप करनी है, तो क्या आपकी मंजूरी मिल जाएगी? वापिस से मैं एक चिट्ठी लेकर पहुंचा, कहते पुत्र तू जितने भी साइन कराने हैं मेरे तो करा ले, हुन कोई दिक्कत की गल नहीं हैगी। तो मैं पूरे कॉलेज में एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था, पूरे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 90% से ज्यादा बच्चे सीए कर रहे थे, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसको कॉलेज से परमिशन मिली थी कि आप चाहे कोई भी क्लास अटेंड ना करो, आप आर्टिकलशिप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्सा रहा। यहाँ से मैंने यही सीखा कि लाइफ में भाई कुछ भी हासिल करना हो तो पहले प्रूव करके दिखाओ। जैसे आजकल कई बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे अच्छी बाइक नहीं दिलवाई। तो मैं कहता हूँ यार सब चीजें आ जाएंगी, पहले आप खुद की वर्थ को प्रूव कीजिए कि हाँ आप उस काबिल हो, आप उस लायक हो, आप वो डिजर्व करते हो। आप अगर एक चीज मांगोगे ना, पेरेंट्स आगे से 2 चीज देंगे आपको। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक पेरेंट्स को लगेगा कि आप सीरियस नहीं हो अपनी स्टडीज के लिए, कोई भी आपका साथ नहीं निभाएगा। आपकी लड़ाई है, मैं खुद कहता हूं सबको, ये जंग आपको खुद ही लड़नी है, दूसरे तब साथ में आएंगे, पहले सेनापति बनकर आपको आगे चलना होगा। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी, शिवम ने बोला कि सर आपने हॉस्पिटल में पढ़ाई करी, तो उसकी बात मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला किस्सा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई 2008 नवंबर में, सीए फाइनल के मेरे एग्जाम थे। तो मैंने सीए फाइनल के अपने सारे एग्जाम दे दिए, 1 तारीख को स्टार्ट हुए, 16 नवंबर को मेरे एग्जाम जो है खत्म हो गए। ये नवंबर 2008 की बात बता रहा हूँ। मेरा सीएस और आईसीडब्ल्यू का फाइनल अभी रहता था, और दोनों का एग्जाम था जून 2009 में, यानी कि 6 महीने के बाद मेरा सीएस और आईसीडब्ल्यू फाइनल का एग्जाम था। जैसे ही मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स हुए, 1 महीने के बाद, सॉरी 1 हफ्ते के बाद मेरा आईसीडब्ल्यू इंटर का रिजल्ट आया, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आया। तो मैं बहुत खुश, घर वाले बहुत खुश थे। सडनली उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 1 या 2 दिन बाद ही, 2 दिन बाद प्रिसाइजली मेरे मदर को सिर में दर्द हुआ, तो पता लगा उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। हम हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर कुछ डॉक्टर्स हमें अच्छे नहीं मिले, मतलब उन्होंने एक की बजाय 2 ऑपरेशन कर दिए वगैरह वगैरह, काफी मैं उसमें उलझ गया। तो मेरे मदर के 1 ही महीने के अंदर 4 ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर के, और काफी खराब हालत थी उनकी। भैया मेरे दोनों बड़े थे, मैं सबसे, आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, 3 ब्रदर हैं हम, तो दोनों भाई मेरे जॉब कर रहे थे हैदराबाद में, दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो उसके मुझे लगा कि यार अब जो भी है मुझे अपने कंधों पर भार लेना होगा कि उनको डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि फाइनेंशियल भी बड़ा जरूरी होता है। हम सभी ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहीं से हमने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एक ही रूम में हम 5 लोग रहते थे, एक्सेट्रा। सो वो समय ऐसा था कि मुझे मम्मी के साथ हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। मतलब रहना पड़ता था क्या, मैं अपनी विलिंगनेस से रह रहा था। जब मम्मी आईसीयू में भी थे तो डॉक्टर मेरे को कहते थे बाहर निकल जाओ, ये करो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी मदर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो मैं अपने मदर के साथ ही बेड के पास रहता था। अब मुझे पहले लगा कि 1 या 1.5 महीने के बाद इनको डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन जब लगा कि नहीं, चीजें तो बहुत आगे तक जा रही हैं, तो मुझे सलाह दी मेरे फ्रेंड्स ने कि यार तू जोन वगैरह का अटेम्प्ट छोड़ दे, अभी तेरी हालत ऐसे नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, अटेम्प्ट कभी नहीं छोड़ा मैंने, और ना ही मैं किसी को आज भी, आज के डेट में भी सलाह देता हूँ। मैं कहता हूँ सर्कमस्टांस जो भी हो, आपको अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि अटेम्प्ट आप हमेशा अटेम्प्ट करो, छोड़ो मत उसे, भागो नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि अब घर जाकर तैयारी ये वो सब कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने अपनी बुक्स वगैरह वहीं सारी रख ली, और मैं
मम्मी के पास ही बैठा रहता था, जब उनको वॉशरूम लेकर जाना है, खाना खिलाना है, उनकी पीठ के पीछे बैठने लगकर के सहारा देकर, तो वो सारे काम में कर लेता था। और जब जब पीछे मम्मी सोते थे, आंख लगती थी उनकी, तब तो मैं बैठकर पढ़ाई कर लेता था। तो मैंने इस तरह से पढ़ाई करी अपनी। और बहुत अच्छा लगता है बता दो कि जब एग्जाम हुए और जब रिजल्ट आया, तो ऑल इंडिया रैंक 3 आया मेरा जब रिजल्ट आया इन एग्जाम का, ICW फाइनल में, और ऑल इंडिया रैंक 13 आया था CS फाइनल में। और आज भी लगता है कि अगर वो कंडीशन ना होती तो शायद फिर से मैं बहुत अच्छा रैंक, शायद रैंक 1 वगैरह तक पहुंच जाता। बट नहीं, कोई चीज का मलाल नहीं है। मैं जानता हूँ कि जीवन मिला है आपको तो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको सबसे सर्वोपरि आपकी फैमिली है और आपका करियर है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इन सभी चीजों के काम आ पाया बेटा। बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग। और सर आई होप अब इस कहानी को सुनने के बाद जिनका लाइब्रेरी में मन नहीं लगता है, उनका लगने लगेगा। डेफिनेटली। ओके।